नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर नरेश शर्मा है। मैं एक जनरल सर्जन हूं और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की हरियाणा इकाई में मैं वर्तमान में उपाध्यक्ष हूं तथा साथ ही जननायक जनता पार्टी की मेडिकल प्रकोष्ठ का मैं प्रदेश प्रभारी हूं। साथियों, आप सब जानते हैं कि पूरा विश्व कोरोना वायरस नामक महामारी के प्रकोप से जूझ रहा है। आज मैं आपके सामने उसी से संबंधित एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण से ऐसे व्यायाम की चर्चा करने आया हूं जो हमें इस बीमारी से बचाव में मदद करेगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि कोरोना वायरस किस प्रकार और क्या क्या लक्षण से हमें प्रभावित करता है। तो मित्रों, कोरोना वायरस प्राइमरीली हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को अफेक्ट करता है, यानी हमारे लंग्स को अफेक्ट करता है। हालांकि 80% केसेस के अंदर ये इस वायरस का कहा गया है कि एक मामूली फ्लू या जुकाम की भांति आता है, जिसमें उसका हमें कई बार आभास भी नहीं हो पाता कि ये होके चला गया। लेकिन 20% पेशेंट्स के अंदर इसके लक्षण जो जैसे कि गले में खराश, तेज दर्द होना, बुखार तेज आना, सांस की तकलीफ रहना या और वेरिड प्रेजेंटेशन, कई बार डायरिया से भी हुआ है, या इसके अलावा और बॉडी एक, इस तरह के सिम्टम्स के साथ हमें डॉक्टर्स के पास भी ऐसे पेशेंट्स को लेके जाना पड़ता है। और ऐसे पेशेंट्स का इलाज हॉस्पिटल में भर्ती रहकर किया जाता है। और 100 में से इन 20 पेशेंट्स में से ही जो 5 पेशेंट, यानी ओवरऑल 100 में से 5 पेशेंट ऐसे रहते हैं जिनके लक्षण, जिनके सिम्टम्स बहुत गंभीर होते हैं, सीवियर होते हैं। और ऐसे पेशेंट्स को ये वायरस न केवल रेस्पिरेटरी सिस्टम बल्कि अन्य ऑर्गन सिस्टम जैसे कि लंग्स के अलावा लीवर, किडनी, ब्रेन आदि को भी अफेक्ट करता है। और इन पेशेंट्स को गहन चिकित्सा केंद्र यानी आईसीयू के अंदर वेंटिलेटर तथा अन्य जीवन रक्षक प्रणाली पर रखकर इलाज किया जाता है। और दुर्भाग्यवश ऐसे पेशेंट्स में ही 100 में से 2 से 3 पेशेंट्स के अंदर मोर्टेलिटी रेट भी बताई गई है। तो अभी तक इस कोरोना वायरस के खिलाफ कोई वैक्सीन या पुख्ता इलाज अभी तक हमारे पास नहीं है, इसलिए बचाव ही इसका सबसे उचित इलाज है। तो हम आज जो बात करेंगे वो बात करेंगे एक व्यायाम की जो हमारे फेफड़ों को चुस्त दुरुस्त करता है, मजबूत करता है और हल्के फुल्के इन्फेक्शन के अंदर वो हमारे शरीर को ऑक्सीजन डिमांड पर ले जाने के लिए या वेंटिलेटर की जरूरत पर ले जाने के लिए बचाव करता है। तो ये व्यायाम हम चर्चा करते हैं, ये दो भाग में किया जाता है। पहले भाग में इस व्यायाम को करने के लिए हमें साफ जगह पे बैठना है और बैठकर सिंपल क्रिया है, रेस्पिरेटरी क्रिया है, जिसके अंदर हमें डीप ब्रीदिंग करनी है। 7 से 8 मिनट ये डीप ब्रीदिंग करेंगे और हर डीप ब्रीदिंग में लंबा सांस खींच के, जिसके अंदर हम पूरे एब्डोमेन, पेट, छाती और गर्दन के फोर्स से हम हवा पूरे अच्छे से भर लेते हैं। और अंदर हवा भरने के बाद 5 से 7 तक की गिनती गिनते हैं, यानी कि 5 से 7 मिनट पॉज करते हैं और उसके पश्चात हम सांस को छोड़ते हैं। तो लंबा सांस अंदर 5 से 7 सेकंड के लिए रोकना और फिर सांस को छोड़ना। ये 7 से 8 मिनट तक की क्रिया हमें करनी है। इसके पश्चात हमें 2-3 बार सांस को लंबा अंदर खींचना है और जोर से कफ करना है, जोर से खांसी करनी है। ये पार्ट 1 है। पार्ट 2 के अंदर हमें बिस्तर पर उल्टा लेटना है या चटाई पर हम उल्टे लेट सकते हैं और उसमें दोबारा से हमें डीप ब्रीदिंग करनी है। वही डीप ब्रीदिंग मतलब सांस अंदर पेट, छाती और गर्दन के एफर्ट से हमें जोर से अंदर लेना है, 5 तक की काउंटिंग करना है, रोकना है और फिर वापस छोड़ना है। इसको करने के पश्चात पार्ट 2 के अंदर हमें फिर वापस बैठ जाना है और फिर वापस सांस अच्छे से फोर्स से अंदर लेके, जोर से अंदर लेके, गहरा सांस लेके और हमें जोर से हंसना है। तो पहले पार्ट 1 में हमें जोर से खांसी करनी थी सांस अंदर लेके, और पार्ट 2 में हमें सांस अंदर भर के और जोर से हंसना है। तो दोनों क्रियाओं में मित्रों
मेरा जो इसमें वैज्ञानिक तथ्य मैं जो बताना चाह रहा हूं वो ये है कि जो हमारे फेफड़ों की संरचना है उसमें जो सबसे नीचे का हिस्सा फेफड़ों का रहता है और पीछे का रहता है वो ज्यादातर हमारे पीठ की तरफ होता है। और आमतौर पर रूटीन में हम या तो सीधे लेटे होते हैं या बैठ जाते हैं, तो उस जगह पे ऑक्सीजन का फ्लो इतना अच्छा नहीं रहता है। और 20 वर्ष की आयु के पश्चात वो जो पार्ट है लंग का, वहां के एल्वियोलाई वगैरह है, वो डिजनरेट करना शुरू करते हैं, यानी डैमेज होना शुरू हो जाते हैं और कोलैप्स हो जाते हैं। और किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन जो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को पे अटैक करता है उसके लिए ये एक फेवरेट प्लेस बन जाता है। तो इस कोरोना वायरस के लिए भी ये एक फेवरेट प्लेस है जहां पे ये वायरस जाके अपनी कॉलोनीज बना लेता है और कॉलोनीज में वायरल काउंट ज्यादा बढ़ा के फिर ये सीवियरली हमें अफेक्ट करता है। तो इस रेस्पिरेटरी क्रिया से जो मैंने आपके साथ शेयर की, इससे जो हमारा वायु है, हमारी सांस है, लंग्स के एक एक कोने और बिल्कुल नीचे और पीछे के हिस्से में अच्छे से जाता है, वहां पे सर्कुलेशन एयर बढ़िया से बनता है और इससे हमारा जो चेस्ट है, फेफड़े हैं, वो मजबूत होते हैं। तो साथ ही साथ जो भी वहां पे बैक्टीरियल या वायरल लोड है उसमें कमी आती है क्योंकि सर्कुलेशन से वो वहां से शेड ऑफ होता है। तो मित्रों, इस क्रिया को आप सुबह शाम रोज करें। इसके अलावा आप पौष्टिक और संतुलित आहार खाएं, हर रोज योग और इस प्रकार का व्यायाम करें और अपना ध्यान रखें। इस सब के साथ जय हिंद, नमस्कार।